अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये कहानी डैम की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि बन रहा है डैम अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में बन रहा है डैम नहीं डैम फूल। बात करेंगे तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की। कुनार रिवर जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान और इंडिया मिल के रिवर कनार पर एक डैम बनाने जा रहे हैं जिससे इशू होता नजर आ रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। बलोचिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया के साथ मिल के अफगानिस्तान ने कोई डैम बनाया रिवर कनार पर तो ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी। अगर आप लोगों ने हमला ही करना है अफगानिस्तान के ऊपर तो भाई फिर देर किस बात की, चलो भाई स्टार्ट करो, हम भी देखते हैं किस में है कितना दम। यकीन करें आप लोग अगर 93,000 पतलूने न भूले तो मेरा नाम पठान भाई नहीं। आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज है मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुनर राइवर का जो पानी जा रहा है ये भी बंद होने वाला है और तालिबान जो बात बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। दोस्तों, अभी तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो जो प्रोजेक्ट जिस चीज की बात की है उसको डायरेक्टली स्टार्ट किया है और उस पर काम शुरू हुआ है। अब बारी है कुनर राइवर की और इसके ऊपर डैम बनाने के लिए तालिबान ने हिंदुस्तान से बात की है और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ काम स्टार्ट होना बाकी है। इसी वजह से टकला ये डॉक्टर डैन की टट्टी ये बड़ा गर्म हो चुका है और इसने अफगानिस्तान को एक बार फिर लगा दी है धमकी और साथ में इसने कहा है कि हिंदुस्तान इस मसले से दूर रहे। मैं स्पेशली इस टकले को बोलना चाहता हूं और साथ में सारे पड़ोसी भिखारियों को बोलना चाहता हूं कि बुकलंडी वालों, हिंदुस्तान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तालिबान ने इनवाइट किया है। आपको पता है कि ट्रेन के जो सिस्टम है अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रेन बनेंगी वो भी सारे प्रोजेक्ट जो है हिंदुस्तान के साथ साइन हो चुके हैं। ज्यादातर ऐसे काम है अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान को दिए गए हैं तालिबान की तरफ से और तालिबान को भी ये बात 100% पता है कि अगर आसपास में कोई अच्छा फ्रेंडली कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से आगे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ ऐसे भाईचारे की तरह काम करे जिस तरीके से वो पहले करते आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान जो है जो जो चीज़ें अफगानिस्तान में बनाई है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, जो हिंदुस्तान ने जो काम अफगानिस्तान के अंदर किया है, मेरे को नहीं लगता कि वो काम कोई और कंट्री इस तरीके से साफ सुथरा और भाई प्योर काम कोई और कंट्री करेगा अफगानिस्तान के अंदर। तो तालिबान को ये बात कन्फर्म पता है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान किस तरीके से नजदीकी दोस्त है और अवाम की जो प्यार मोहब्बत है, तो तालिबान घुटने जो है उनके झुक रहे हैं हिंदुस्तान के आगे। वो मजबूर है कि वो हिंदुस्तान के साथ वैसे ही रहे जैसे पहले सरकारें रही हैं। तो अब पाकिस्तान जो है इस बात को लेके एक बार फिर सूजी है, मिर्ची लगी है कि अगर कुनर राइवर पे यहां पे डैम बन जाता है तो सोच लो कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है, इनकी जमीनें सारी सूख जाएंगी। मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान और इंडिया ऑलरेडी पहले से ही आपको खबर होगी कि उनकी पार्लियामेंट अफगानिस्तान की उन्होंने बनाई। जब मुश्किल वक्त था तो उन्होंने उनके वहाँ पे मतलब टनों के हिसाब से गंदम भेजी, उन्हें फूड भेजा। इसके अलावा उनके कैडेट्स की ट्रेनिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आपस में रिलेशंस चल रहे हैं। अब डैम बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफ़गानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं।
क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं, ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है। और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं हैं। रेकोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चाइना को कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं, ये अफगानिस्तान को कैसे? आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, सर ऑफ इंफॉर्मेशन की हैसियत क्या है पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में, क्या हैसियत है? इट इज़ जस्ट ओनली अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट, ओनली स्टेटमेंट। इंडिया की जब भी आप बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आने वाले वक्तों में वो बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका असर और रसूख है। हर कैबिनेट में, हर दूसरी गवर्नमेंट्स में, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके बंदे हैं। अब बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और इंडिया का 47 के साथ ही उनके साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रूट्स हैं। आपको पता है जो अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ ही रही हैं। ये तो कुछ अरसा तालिबान थे जो मतलब करना चाहते थे, लेकिन तालिबान भी जब वो देख रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कौन आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आप चाइना का किरदार देख रहे हैं, इंडिया का किरदार देख। पाकिस्तान जो है वो इधर से जो है वो माइग्रेंट्स को वापस, नहीं, इनका तो यही काम है ना, बंदे लाओ, माल कमाओ, और माल कमाने के बाद बंदे वापस। क्या हशर किया 40 लाख अफगानियों का जो इधर आके शहरी बने, 40 साल रहे, बजाय इसको कि उनको अकोमोडेट करते, इन्होंने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो जो नफरत लेकर गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान में जब जाके पनाह लेंगे, वहाँ रहना शुरू करेंगे, और पाकिस्तान की जब भी बात है तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे कि ये वो मुल्क है जिन्होंने हमें पहले पनाह दी, 40 साल रखा और उसके बाद हमें निकाल दिया? क्यों? पहले भी इनका इंटरेस्ट था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था कि माल बटोरना था, डॉलर आ रहे थे। ठीक है, अब भी इनको ये पता लग गया है कि यार अब इनको वापस भेजें, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। और दूसरा ये क्लेम दे रहे हैं कि जी दहशतगर्दी, खुदा के बंदो, दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट, दहशतगर्दी की पैदावार तो तुम लोगों ने खुद की तंजीमों को पाला, दहशतगर्द तंजीमों को पाला। बहुत सारी एजेंसीज ने यहाँ दुनिया भर से आई हुई हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ गैर हैं। अब तुम्हें ख्याल आया कि मतलब अफगानिस्तान वो दरिया बना रहा, खुदा के बंदो, जब तुम्हें मौका मिला था तुमने दरिया बनाए थे? आज भी तुम्हारी तवज्जो लॉन्ग पॉलिसीज़ की तरफ नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की तरफ। तरबेला अपनी लिमिट पूरी कर रहा है, मंगला अपनी पूरी कर रहा है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बहुत बड़ा जिन जो है वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। हम तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, अपने जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो नहीं कर सकते, और हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया की, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये ना अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उस दरार पे जो मर्जी बन जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्पेक्टेटर हैं, खामोश तमाशाई हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और फ्यूचर में भी तमाशा रहेंगे। लेकिन आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज है, मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पर जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। मैं स्पेशलिस्ट टकले जान अचीज़ई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अगर आप लोगों ने हमला ही करना है अफगानिस्तान के ऊपर तो भाई फिर देर किस बात की? चलो भाई स्टार्ट करो, हम भी देखते हैं किस में है कितना दम। यकीन करें आप लोग अगर 93,000 पतलूने न भूले तो मेरा नाम पठान भाई नहीं। यकीन करें पूरी दुनिया में इस टाइम पड़ोसियों की अगर किसी से पटती है तो वो अफगानिस्तान से पटती है। ये बोलते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर कंट्री है और हम बड़े सुपर पावर हैं, हमारे पास पुस्की बम। मैं कहता हूं तुम लोग एक शुरुआत तो करके देख लो। ये हम कैसे इस चुंगल से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, नहीं, कोई उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक उम्मीद है, गुलामी, मतलब ज़हनी गुलामी कि कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। अब पहले तो आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती।